एषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहे पुनतः स्त्री जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समवास्महे आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्पदिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियैस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियैस्तु वः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक छोटी सी कहावत है, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोय। जिस तरीके से सरोवर में पड़ा हुआ पानी गंदा बन जाता है, मलिन बन जाता है और जो उपयोगी पानी है वह धीरे 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 पीने योग्य भी नहीं रहेगा। जबकि नदियों का पानी बहता रहता है तो नदियों का पानी पेय बना रहता है, गंदा भी कम होता है। साधु के विषय में भी यही नियम है। साधु तो रमता भला, अगर साधु रमता रहता है तो उसके जीवन चारित्र जो है वह शुद्ध बना रहता है। इसीलिए ही देवादिदेव भगवंत ने साधुओं के लिए चातुर्मास महीने के सिवाय 8 महीने घूमते रहने का ही विधान किया। यदि बीच में कहीं रुकना पड़ जाए, कोई शारीरिक विवशता आ जाए, अस्वस्थता आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा साधु 1 महीने तक, यहां तक कि थानापति साधु के लिए भी एक नियम है, भले वह एक उपासना में उसको रुकना पड़ रहा है 1 महीने के बाद, तो वह कोना भी बदल करके मास कल्प का पालन करे। इस तरीके से पूज्य आचार्य श्री यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब को लेकर के आघाट में पहुंचे। श्री संघ ने गुरु जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता जाहिर की। संघों में तीर्थों की यात्रा बहुत कठिन थी, इक्के दुक्के व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते थे।
रास्ते में भी कई प्रकार की समस्याएं, लूटपाट की समस्या तो विशेष थी। ऐसे समय पर संघ को हेम खेम ले जाना, रास्ते में आने वाली हर एक प्रकार की दुविधाओं को दूर कर देना, यह गुरु जी महाराज साहेब जी की साधना थी। कुछ बातें कहना चाहता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि खूब डट करके मेहनत करते हैं और मेहनत करके वे पैसे वाले बनते हैं। कुछ ऐसे भी पैसे वाले देखे होंगे जिनको कि उनके पिता ने कमा 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 करके इकट्ठा किया और जाते समय अपने बेटे को दे दिया। यशोभद्र सूरी दोनों प्रकार की विद्या संपत्ति को पाए हुए व्यक्ति थे। उन्होंने साधना करके भी बहुत कुछ पाया था। तो सूर्यदेव जी की खुशी से भी उन्होंने बहुत कुछ पाया था। ये आघाट से निकले और नाहरलाई राजस्थान में एक गांव है, वहां पर गुरु जी महाराज साहब जी पहुंचे और उन्हीं दिनों में वहीं पर जब सुधर्मा और वो विप्र पुत्र की आपस में झगड़ा हुआ था, केवल एक दावत को लेकर के, कि दावत ली थी सुधर्मा ने, टूट गई। विप्र पुत्र ने कहा कि मैं वही दावत लूंगा और यशोभद्र के रूप में सुधर्मा ने उसको बहुत अनुनय विनय से समझाते हुए, शिष्य टूट गई, मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, देने के लिए मैं तैयार हूं, तुझे जो चाहिए, जिस दबाव की तरफ तू इशारा कर देगा वो दबाव तेरी, मैं उसका मूल्य चुकता कर दूंगा। गुरु जी ने भी उसको समझाया था मगर नहीं माना। बात इतनी बिगड़ गई थी कि विप्र पुत्र ने गाली दी थी सुधर्मा को और विप्र पुत्र ने कहा था खाने नहीं दूंगा जब तक तू बोतल नहीं देगा मेरी स्याही की। यदि वो शीशी मैंने नहीं ली ना तो मुझको तूने अच्छे सच्चे ब्राह्मण का बेटा मत मानना। और गाली को और इस बात को सुनकर के अपने चारित्र नायक आचार्य यशोभद्र सूरी जी महाराज साहेब, जिनकी उम्र अभी 5 साल की भी नहीं है, उन्होंने कहा था कि जा रे जा, तेरे जैसे बहुत देखे, यदि मैं मर करके तुझको ना मारूं ना तो सच्चे बनिए का बेटा मत जानना। नारलाई में इन्होंने तो दीक्षा ले ली थी। विचरते 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 नारलाई वहां पर पधारे गुरुजी, और उन्हीं दिनों में उस विप्र पुत्र का नाम था केशव। केशव केशव ने भी बहुत सारी विद्याएं सिद्ध की थी। वो भी बहुत अच्छा साधक था। वो भी उन दिनों
नारलाई गांव में आया और नारलाई गांव में उसके विषय में यहां पर लिखा है, बालपणई जिनी वेढ़ जी करी, आयु विप्रवेश नवधरी, गली कंथा सरी जोगी, जटा करी कष्टोता जोगी बटा, विद्या कला विविध परी, लही आयु जोगी कपटी थई, गुरु देशना करई छई जिसई, गोरख भणतु बैठियु तिसई। अब वो भी नारलाई में आ गए। गुरु जी श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब वे भी नारलाई में हैं। केशव को याद आई वो बचपन की कहानी कि मैंने सुधर्मा को ये बात कही थी और वो सुधर्मा भी जैन आचार्य बन करके इसी नगरी में आया हुआ। चलो बदला लो और बदले की वह भी वहां पर पहुंचा जहां पर गुरु जी महाराज साहेब लोगों को धर्म देशना दे रहे थे। धर्म का स्वरूप समझा रहे थे। धर्म में साधक और बाधक तत्वों के विषय की विवेचना कर रहे थे। धर्म का पालन किस रीति से किया जा सकता है, छोटी छोटी सी बातें मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें गुरु जी समझा रहे थे। और ये केशव कशाय रंग के कपड़े पहने हुए, मालाएं हाथ में, लठी, कमंडलू इत्यादि रूप धारण करके घूमता घूमता वहां आया। और वहां आने के बाद जय गोरख, जहां पर गुरु जी उपदेश दे रहे थे वहां पर उसने जय गोरख, जय गोरख जोर से आवाज की। लोगों का ध्यान बटा और लोगों का ध्यान बढ़ते ही उसने एक काम किया और वो काम बड़ा अद्भुत काम था। सचमुच में विद्या साधना क्या चीज है और विशेष करके मंत्र साधना यानी कि शब्दों की साधना, अक्षरों की साधना, पदों की साधना। और वो साधना भी इसलिए कि उन अक्षर जुड़ी हुई जो शक्तियां होती हैं उन शक्तियों से मनचाहा प्रयोग, फिर से समझो, ऐसी साधनाएं इस योगी ने की थी। फिर से कहना चाहता हूं, मंत्र साधना का यह परिणाम है। मंत्र शब्द होते हैं, मंत्र अक्षर होते हैं। सामान्य अक्षरों को मंत्र नहीं कहा जाता। जो शक्ति संपन्न होते हैं, जैसे कि हम यहां इस कमरे में इतने जन बैठे हैं, अगर कोई धर्म धुरंधर यह कहेगा
तो मैं ही उस समय कहूंगा हां बोल भैया। मंत्रों में भी कुछ विशिष्ट शक्तियां बंधी हुई होती हैं, उनको देव देवी भी कह सकते हैं। मंत्र की साधना यानी कि बार 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 उन अक्षरों को रटना। याद रखिएगा, दिया सिलाई के अग्र भाग पर जो मसाला है उस मसाले में आग है। जब तक कि मसाले के साथ में घिसाई नहीं तब तक आग प्रकट नहीं होती। साधना और मंत्र, मंत्र यानी कि मसाला, साधना यानी कि मंत्र और मन के बीच में घर्षण, उससे जो आग पैदा होती है ना, वो है शक्ति का जागरण। दिया सिलाई की शक्ति आग है। वो मंत्र की शक्ति का भी प्रयोग साधक जैसा चाहे वैसा कर सकता है, विनाश के रूप में भी और विकास के रूप में भी। टांगे तो वही की वही हैं, इन टांगों से चाहो तो मंदिरालय में जाओ, चाहो तो देवालय में जाओ। शक्ति तो वही की वही है, उससे चाहो अच्छा कर लो, चाहो ये बुरा कर लो। इस केशव योगी के पास में भी कुछ ऐसी शक्तियां थी और उस शक्ति के मध्य में चूर 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 बना हुआ वह वहां आकर के एक काम करता है। जटा उतारी माड़ियु व्याप, कीधऊ कपटी सरलू साप, फाड़ी मुहपति कटका भाग, थया नकुल भी नाथा नाग। ईंट का जवाब पत्थर से है। साधु की यह भाषा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से, साधु की भाषा नहीं। बोली का जवाब गोली से, साधु की भाषा नहीं। थप्पड़ का जवाब घूंसों से और टांगों से, साधु की भाषा नहीं। परंतु कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं जब साधु को भी कुछ सोच करके करना पड़ता है। साधु आए, योगी आया, योगी ने अपनी जटाएं खोल दी, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी, जय गोरख। और ऐसा कहते हैं उसने अपनी जटाओं के दो बाल तोड़ और दोनों जटाओं के बालों को गुरुजी जहां देशना दे रहे थे फेंक दिए, और फेंके तो जटाओं के बाल थे। देखते ही देखते वे बाल बाल नहीं रहे, वे बाल नाग देवता बन गए, सांप बन गए। गुरुजी महाराज साहेब जी ने तुरंत उसको देखा, क्योंकि लोगों ने जब नागों को देखा,
जब सांपों को देखा, लोगों का डर जाना स्वाभाविक था, और उधर देखा तो लाल सुर्ख आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं खुली हुई, विकराल, लाल सुर्ख आंखों से गुरु जी को देखता जा रहा है, और दो नाक। बेचारे लोग तो डर गए, सबका ध्यान बट गया। गुरु जी ने उसी समय काम किया। साधु महाराज अपने हाथ में मुपत्ती रखते हैं, पृथ्वी काय के जीवों की विराधना से बचने के लिए ये ओघा, वायु काय के जीवों की सुरक्षा के लिए ये मुपत्ती, फिर से कहना चाहता हूं, ये पृथ्वी काय, पृथ्वी काय यानी कि पृथ्वी है काया जिन जीवों की, यानी कि पृथ्वी काय उन जीवों को कहा जाता है जिन जीवों का शरीर जमीन है, पृथ्वी है। उन जीवों की तो रक्षा हम नहीं कर सकते, मगर उस पृथ्वी के ऊपर घूमने वाले जो त्रस्त जीव, उन जीवों की रक्षा के लिए देवाधिदेव परमात्मा ने अहिंसा लक्षणस्य, अहिंसा जिस धर्म का लक्षण यानी कि चिन्ह है, ऐसे साधु धर्म के प्रतिपालन के लिए कि त्रस्त जीवों की भी विराधना न करे। ऐसे भी बहुत सारे त्रस्त जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, उसके लिए यह रजोहरण, इसको धर्म ध्वज कहा जाता है। फिर से कहना चाह रहा हूं, ये मुपत्ति, ये हमारी भाषा में धर्म ध्वज कहलाता है। अहिंसा के पालन के लिए इन दोनों उपकरणों का विशेष उपयोग है। जटाएं नाग बन गई, अब गुरु जी ने कुछ नहीं किया। गुरु जी के हाथ में मुपत्ती थी, ये मुपत्ती के दो टुकड़े कर दिए, और दो टुकड़े करके उन दो नागों की ओर फेंक दिए। मुपत्ती के टुकड़े कपड़े नहीं रहे, नेवले बन गए। याद रखिए, सांप और नेवला जन्मजात वैरी होते हैं। एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर झपटते हैं, या फिर नाग नेवलों को देखते ही भाग जाते हैं। नाग नेवले निश्चिंत बने रहते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। जैसे कि साथ तैसा। कभी कभी अहिंसा धर्म के अनुयायी साधुओं को इस तरीके की समस्याओं में कोई जानबूझ करके उलझाए, तो गुरु जी महाराज साहिब जी ने ऐसा किया, और सचमुच में लोगों के देखते ही देखते वे दोनों नाक 9 2 11
इस तरीके से दोनों के बीच विद्या युद्ध का प्रारंभ हुआ। शुरुआत गुरु जी की ओर से नहीं थी, शुरुआत उस केशव योगी की तरफ से थी। गुरु साहेब जी ने तो केवल एक बचाव किया, प्रहार नहीं किया। याद रखिए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा ने यूं तो साधु को उपसर्ग सहन करने के लिए निर्देशन दिए हैं, मगर यह उपसर्ग नहीं था। फिर से कहना चाहता हूं, यूं तो परमात्मा ने संवर तत्व के अंतर्गत साधु को कहा है। मारणांतिक उपसर्ग भी आ जाए ना, साधु प्रतिक्रिया मत कर, चुपचाप सहन कर लो, स्वीकार कर लो, कर्म का परिणाम मान करके। ये कोई उपसर्ग या परिचय नहीं था, यह तो एक प्रकार से चुनौती थी। यह तो एक प्रकार से पुराने विद्वेष के मुर्दे को उसने उखाड़ा था। गुरु जी अगर कुछ ना करते तो जैन धर्म की अपभ्राजना का एक अवसर था, और वो वही चाहता था। गुरुजी ने उस अपभ्राजना के अवसर को प्रभावना के रूप में बदल दिया। सचमुच में ऐसे गुरुजी महाराज स्वयं नारलाई में हैं, और वो योगी केशव भैया वो भी नारायण में है। अब शुरुआत हुई है, ये आपसी यह विद्याधनी लोगों का संघर्ष क्या क्या रूप लेगा, यह तो आगे ही पता लगेगा। 10 बज गए, अपना टाइम पूरा हुआ। आज इतना ही। प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पचक खाना, उपवास पाना,
श्लोकीय बटन बिस्के चुमी बेरम तुमी बेरम अस्नम बाण kai mas wonda tam gunam sa sagan parakam jagan प्रागणम सब समय वत्यंग पार पुरुष साड पुरुष मुझे उसका तम gunam sa sagan बचन गलती सामनम साहो वैरण महत्रम सब समय वत्यंग पाणस लेवन वाली बन वाचमा बोलवा ससिथन वासिथन वाउसले पोर्सी सात पोर्सी आई बिले गासना बेसना उगेश रन कासिम पोचन साड पोर्सी मुनिसिदा गुसले चुमी बेरम अस्नम बाण kai mas wonda tam gunam सहसागरण बच्चन गलती सामनम साहो वैरण महत्रम सब समय वत्यंग आई बिलम निवेगे विगे वचन तम गुणम सहसागरण मले वाले वेनम गयत संसतन कित विवेगन पड़ुच मखन परखान्य गण महत्रागण सब समय वत्यगण मेघासनम व्यासनम बकेत में बियान आसनम खाइमम समनत नवगम सहसागरण महत्रागण सब समय वत्यगण एक आसनम व्यासनम बकेत में पांच दिन वाले वाचमा बरनवा ससिथन वा भूषि दे